अच्छा चलो छोड़ो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। बोलो। नहीं नहीं, फ़ोन पे नहीं बता सकती हूँ, बहुत ज़रूरी है, तुम्हें मुझसे मिलना होगा। मेरे पास ना इस वक्त वक्त नहीं, आके मिलने का, फोन पे ही बता दो। देख लो, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं तुमसे खुद ही मिलने आ जाऊंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। कहाँ आना बताओ। हाँ, मैं तुम्हें अभी एड्रेस व्हाट्सएप करती हूँ, तो तुम लेट मत होना प्लीज़, ठीक है ना? फिर मिलके बातें करेंगे। टेक केयर। क्या छुपा रही हो गुलनार? अरे भाभी आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम डर ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि जो डरते नहीं वो मर भी जाते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो मैं नहीं पा रही कि जिस गुलनार को मैं ब्याह कर लाई थी, क्या ये वही गुलनार है या कोई और गुलनार है? ऐसा क्या कर दिया भाभी मैंने? मैं तो बिल्कुल वैसी हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ। तुम बताओ, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मुझे कैसे पता होगा भाभी आप किस बारे में बात कर रही हैं? जानती तो तुम सब कुछ हो, लेकिन बताना नहीं चाह रही। भाभी का अंदाज बदला बदला है। जरूर इन्हें कोई भनक पड़ गई है। गुलनार, बताया नहीं आपने भाभी आप किस बारे में बात कर रही हैं? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? भला मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी भाभी? मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, अपनी सगी माँ से बढ़कर भी। इज्जत तुम कितनी करती हो वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। फिर भी तुम्हें कोई टेंशन हो तो मुझसे जिक्र ज़रूर कर लेना, शायद मैं कोई ना कोई हल निकाल दूँ। जी जी भाभी ज़रूर। अगर मुझे कोई टेंशन होगी तो मैं आपको ही बताऊंगी। और वैसे भी आपके होते हुए मुझे कोई टेंशन कैसे हो सकती है? मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि घर में किसी की वजह से किसी को कोई टेंशन ना हो। इंसान तो खता का पुतला है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। ख्याल रखना, अपना भी और इस घर का भी। ये भाभी बेगम ऐसा क्यों बोल रही हैं कि जुबान पे कुछ और है और दिल में कुछ और? खुल के कुछ कह क्यों नहीं पा रही हैं मुझे? लगता है अजहर ने भाई साहब को ठिकाने लगा दिया। देखते हैं। जी अजहर साहब, कैसे याद किया? सब खैरियत है ना? वो तुमसे एक बात करनी थी। जी जी कहिए। वो मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, वो वापस चाहिए। आपने ये बताने के लिए फोन किया? मुझे पैसों की अशद जरूरत है। मैं ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? यूं अचानक? खैरियत तो है? भाई साहब कैसे हैं? भाई साहब तो ठीक है, मगर मैं ठीक नहीं हूँ। मैं अपनी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी दो पर नहीं लगा सकता। अगर आप ऐसे अचानक चले गए तो आपकी सोसाइटी का क्या बनेगा? भाड़ में गई सोसाइटी और भाड़ में गया प्रॉफिट। जिंदगी रही तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर मैं मुल्क छोड़कर ना गया तो ना मैं बचूंगा ना मेरे बच्चे। किसी ने धमकाया है आपको क्या? जो भी बात है खुल के बताइए। कुछ नहीं हुआ, बस ये बताओ कि तुम मेरे पैसे कब वापस कर रहे हो। वो तो मैंने कब के इस्तेमाल कर लिए।
अजहर साहब, मैंने आपको बताया था कि मुझे पैसे इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए चाहिए। अब तो वापस नहीं हो सकते, बहुत देर हो गई। तो अब कर लो, 2 दिन है तुम्हारे पास। अगर तुमने 2 दिन में मेरे पैसे वापस ना किए तो मजबूरन मुझे कुछ और कदम उठाना पड़ेगा। क्या देख रही हो? क्यों? तुम्हें देखने पे पाबंदी है क्या? अच्छा बताओ, किस काम के लिए बुलाया यहाँ? वो तो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम मुझे एक और बात बताओ और वादा करो कि सच सच बताओगे। पूछो। नहीं, पहले वादा करो। अच्छा वादा, पूछो। तो फिर बताओ कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। ये कैसा सवाल है? यार इतना अजीब सवाल भी नहीं था जितने अजीब तुमने एक्सप्रेशंस दिए हैं। बताओ ना, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छी हो। और बस अच्छी? बताओ कि मुझ में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। कुछ तो होगा ना जो मुझ में बुरा लगता होगा। अच्छी हो तुम जैसी हो, बिल्कुल ठीक हो। और तुम्हें वैसे भी दूसरों की राय की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरों की राय इतनी अहम नहीं होती। वाह कबीर, क्या बात कर दी है तुमने। ये बात करके तुमने मेरा दिल जीत लिया है। लाओ मिलाओ हाथ इस बात पे। हाथ मिलाओ यार, हाथ मिलाने का है, शादी करने का नहीं कहा। अच्छा अब छोड़ भी दो। तुम्हें पता है ना कि तुम थोड़ी सी खिसकी भी हो। हाँ, इसलिए तो झूठ बोलकर तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ ना, तुमसे मिलने को दिल था। अगर सच बताती तो तुम मिलने ना आते। ऐसे तो मत देखो यार। अच्छा गलती हो गई, कान पकड़ के माफी मांगू? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है ऐसे तो। चलो यहाँ से, चलो। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या अगर मुल्क छोड़ के चला जाएगा? तुम्हें कोई शक है क्या? शक तो नहीं है, लेकिन उस जैसे इंसान का भरोसा भी नहीं है। क्रिकेट का रंग बदल ले, क्या भरोसा। जब बात जान पे आ जाती है ना, तो गिरगिट हो या गीदड़, वो भागने में ही अपनी आफियत समझता है। ये अब भागता रहेगा। ये चाह कर भी खुद को अगर रोकना चाहे तो नहीं रोक पाएगा, भागता रहेगा। आपको इतना यकीन कैसे है? अगर आपका दुश्मन अपने खानदान वालों की जान बचाने के लिए अपनी जान देने की ठान ले, तो वो फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे उसके खानदान वालों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। जी। हमने उसके दिल में डर बिठाना था, वो हमने बिठा दिया। अब सारी जिंदगी उसके दिल में ये डर बैठा रहेगा। वो चाहकर भी इसको निकाल नहीं पाएगा।
हमेशा गरम गरम नहीं खाना चाहिए, ठंडा करके खाने का भी एक मजा है।